న్యూస్ ఎవర్ రాహుల్ వ్యాఖ్యలపై బీజేపీ నేత రవిశంకర్ ప్రసాద్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. अगर हमारे पक्ष में न्यायालय ने फैसला किया, न्यायालय निष्पक्ष है, अगर नहीं आया तो न्यायालय कमजोर है. ये उनकी रणनीति है. अभी वो हारे नागालैंड में, हारे त्रिपुरा में, हारे मिजोरम में, और सब अल्पसंख्यक बहुल इलाके हैं. तो लंदन में जाके बोला, आज उन्होंने क्या कहा, हमने कुछ नहीं कहा है ऐसा कि अमेरिका और यूरोप को इसके बारे में विचार करना चाहिए. राहुल गांधी ने आज फिर झूठ बोला है. इसे राहुल गांधी ने लंदन में क्या कहा है आपको हम सुनाना चाहते हैं. सुनाओ. That a huge chunk of the democratic model has come undone, which is a real problem. What happens? इसके बाद मेरी टिप्पणी है. मतलब क्या कहा कि भारत में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, इसके लिए अमेरिका और यूरोपियन कंट्री ध्यान नहीं दे रहे हैं. यह समस्या है. ध्यान देने का मतलब क्या है, यहां हस्तक्षेप करें, यही तो हम कह रहे हैं. आज राहुल गांधी की टिप्पणी दिखा दिया. राहुल गांधी ने फिर झूठ बोला कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था. तो झूठ बोलना राहुल गांधी की फितरत हो गई है. जब भी विदेश जाते हैं, भारत के लोकतंत्र का अपमान करना, भारत की संस्थाओं का अपमान करना, भारत के जनमत का अपमान करना उनकी आदत हो गई है. और मोदी जी पर तो वो क्या क्या नहीं बोलते हैं. मेरे पास पूरी उनकी टिप्पणी है कि वो विदेश में क्या क्या बोलते हैं. भारत राष्ट्र नहीं है, राज्यों का संघ है. और क्या हमारे लोकतंत्र पर बर्बर हमले हो रहे हैं. और क्या पुलवामा हमला कार धमाका था, आतंकवादी धमाका नहीं था. और क्या चीन की तारीफ की कि चीन ने प्रकृति के साथ विकास किया है, सद्भावना के साथ. ये सारी उनकी टिप्पणी. और क्या कहा, बालाकोट और पुलवामा का सेना सबूत दे कहा था ना. तो सेना की शहादत का सबूत राहुल गांधी मानते हैं. और चीन के अपने ट्रस्ट में पैसे लेते हैं, ये भी आप सभी जानते हैं. एक बार दिखा दीजिएगा. ये देखिए उनकी पूरी टिप्पणी सब कोर्ट पर है, कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूं. और याद करिए राहुल गांधी ने क्या कहा था कि हम लोग के फोन में पेगासिस लगाए, कहा था ना. तो क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में कहा जिस नेता को लगता है उनके फोन में पेगासिस है तो उनका फोन दे दे. तो राहुल गांधी ने अपना फोन क्यों नहीं दिया, क्योंकि फोन जाता तो फोन से क्या क्या निकलता उसका डर था उनको. तो जब कार्रवाई की बात होगी तो कहेंगे नहीं. तो ये मुझे आपसे बात कहनी है, राहुल गांधी को शर्म नहीं आती, करप्शन की बात करते हैं. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरा जीवन ईमानदारी की खुली किताब है, एक धब्बा नहीं है. 9 साल से भारत के प्रधानमंत्री हैं, ईमानदारी से देश आगे बढ़ रहा है. राहुल गांधी जी भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर है, पता है ना आप लोग को, उनको भी. और संसद में मैंने यह बात कही थी. नेशनल हेराल्ड के प्रकरण में इनकी माताजी बेल पर है, ये बेल पर है क्योंकि मात्र कुछ लाख रुपए देकर नेशनल हेराल्ड की 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी दिल्ली में, पटना में, लखनऊ में, चंडीगढ़ में, मुंबई में अपने नाम कर लिया यंग इंडिया लिमिटेड में, जिसमें 76% शेयर राहुल जी और सोनिया जी का है. बाकी स्वर्गीय जो छत्तीसगढ़ के नेता थे अब स्वर्गवासी हो गए. और पूरा नेशनल का शेयर खरीद लिया. मामा कोतरोपी को किसने बचाया, राहुल गांधी जी ने बोफोर्स में. आपकी सरकार ने बताया क्योंकि आपके परिवार से उसका संबंध था. उसको भगाने में मदद किया, दलाली के पैसे उसको छुड़वाने में मदद किया. ये पूरा आदर्श घोटाला, पूरा आपका कॉमनवेल्थ घोटाला, पूरा एयर हेलीकॉप्टर घोटाला, पूरा आपका सबमरीन घोटाला, पूरा कोयला घोटाला, पूरा 2G राहुल गांधी जी मनमोहन की सरकार की पूरी सरकार भरी हुई है. और आपकी सरकार में जब घोटाले हुए और आप नरेंद्र मोदी पर कीचड़ उछालते हैं. तो राहुल गांधी जी आप तो स्वयं बेल पर हैं भ्रष्टाचार के मामले में, और आप बात कर रहे हैं हमारे ऊपर, जबकि ईमानदारी से देश का काम चलता है. आज राहुल गांधी जी ने अडानी प्रकरण पर फिर कुछ बोला है. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं
लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उन्होंने ये बेबुनियाद बातें फिर कही थी, बिना सिर पैर के, बिना किसी सबूत के। वो झूठ कैसे बोले, मैंने अभी आपको उसका प्रमाण दे दिया।